जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका आज का पटना का जो है 19 पेपर है, जिसमें आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट, ओएमआर शीट और उसके साथ ही जो आपकी आंसर की है, तो इन सभी की जो आपकी संभावित तिथि है वो यहाँ पर आज के इस न्यूज़ पेपर में जो है वो दी गई है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आरक्षण वाले मामले को लेकर जो है वो दिया गया, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि टीआरई थर्ड के रिजल्ट में आपके आरक्षण वाला मामला जो है फंसा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो आपका मामला जो है सॉल्व हो गया है। 50% जो आपके आरक्षण होंगे उसी पर यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो जारी किए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि जब आपकी टीआरई थर्ड की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे जो आपका 15% आरक्षण आपका बढ़ा हुआ था, तो इसी यहाँ पर बढ़े हुए आरक्षण के हिसाब से ही आपकी टीआरई थर्ड की वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि अब तो यहाँ पर 50% आरक्षण पर आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट यहाँ पर जारी होने वाला है, तो ये जो आपका 15% आरक्षित जो आपकी सीट होगी वो यहाँ पर क्या होगा, क्या उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ये जो यहाँ पर आपका 15% जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था, तो इसकी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आपके बैकलॉग के लिए जो है वो रखी गई हैं। बैकलॉग का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए जाते हैं कि जो यहाँ पर बिहार में 15% आरक्षण आपका बढ़ा हुआ था वो उसी तरीके से रहता है, तो यहाँ पर जो आपके 15% जो आपकी आरक्षित रिक्तियाँ होंगी, तो उन रिक्तियों पे फिर से यहाँ पर आपको टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और यदि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये जो आपका 15% आरक्षण बढ़ा हुआ है इसको यहाँ पर आपके समाप्त जो है किए जाएँ, तब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका ये जो आपकी 15% आपकी टीआरई थर्ड की रिक्तियाँ बची हैं, वो आपकी रिक्तियाँ जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो उसमें जो है वो चली जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ ही दिन के बाद जो आपके समान प्रशासन विभाग हैं उनकी तरफ से जैसे ही आपका आरक्षण वाला जो आपकी रिक्तियाँ उसका रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और फिर यहाँ पर बीपीएससी को डाटा मिल जाएगा, तो फिर एकदम कन्फर्म रूप से आप लोग यहाँ पर हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर पता जो है वो चल जाएगा। लेकिन 15% जो आपके रिक्तियाँ हैं आरक्षित वाला वो यहाँ पर आपके बैकलॉग के लिए जो है वो रखी गई हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट को लेकर तैयारी है, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी जो है वो चल रही है। और बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार सर, तो उनके तरफ से उन्होंने यहाँ पर शनिवार को कहा कि यहाँ पर जो आपके आयोग हैं, आयोग को यहाँ पर मतलब औपचारिक तौर पर यहाँ पर सूचना जो है प्राप्त है कि यहाँ पर जो आपका आरक्षण वाला जो आपका रोस्टर क्लियरेंस है जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो वैकेंसी यहाँ पर बीपीएससी को यहाँ पर मिल जाता है, फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट वगैरह देने को लेकर है तो उसका यहाँ पर काम बहुत जल्द ही बीपीएससी की तरफ से जो है वो कर लिया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से जो यहाँ पर काम है वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर काम उनके ओएमआर शीट स्कैन को लेकर, क्योंकि इसमें तो आपका आरक्षण का मामला यहाँ पर ओएमआर शीट में स्कैन में तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ओएमआर शीट जो आपका स्कैन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसका आखिरी दौर है। और यहाँ पर मंगलवार को ये भी आपका पूरा जो काम होगा वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। यानी 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मंगलवार तक ओएमआर शीट कंप्लीट यहाँ पर स्कैन हो गया तो फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आपका जो ओएमआर शीट होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। आंसर की को लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बोला गया कि अगले सप्ताह, यानी ये जो आपका आज संडे है, फिर संडे के बाद जो आपका सप्ताह आ रहा है तो अगले सप्ताह तक यहाँ पर जो आपके आंसर के हैं वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी विशेषज्ञ समिति हैं उनका यहाँ पर गठन कर लिया गया और उनके तरफ से यहाँ पर जो भी अलग अलग विषय हैं उसके यहाँ पर जो प्रोविजनल आंसर की है वो यहाँ पर जो है बनाई जा रही है। और जैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, उसके अगले दिन मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन आपका ओएमआर शीट अपलोड होगा उसके अगले दिन यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके प्रोविजनल आंसर की हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर बोला गया है कि अगले सप्ताह के अंत तक यहाँ पर जो भी प्रोविजनल आंसर की वगैरह है उसका यहाँ पर पूरा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता है कि आपत्तियाँ वगैरह जो है आपके लिए जाती हैं और फिर आपत्ति आप यहाँ पर जो है वो देंगे, यानी आप यहाँ पर किसी भी आंसर को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने के बाद यहाँ पर सेकेंड प्रोविजनल जो आपके आंसर की है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद सेकेंड प्रोविजनल जो आपके आंसर की होंगे उस पर आप यहाँ पर चैलेंज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। तब तक इतना काम आपका होगा, यानी ओएमआर शीट स्कैन, फिर ओएमआर शीट आप अपना देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर प्रोविजनल आंसर की चैलेंज आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, फिर आपके सेकेंड प्रोविजनल आंसर की आएंगे, फिर सेकेंड प्रोविजनल आंसर की पे आप यहाँ पर चैलेंज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका फाइनल आंसर की आएगा। तब तक यहाँ पर जो आपका आरक्षण वाला जो आपका कोटी है तो यहाँ पर जो आपके समान प्रशासन विभाग है तो उनकी तरफ से जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसका यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद यहाँ पर पूरा संभावना है कि बीपीएससी को जो आपकी रिक्तियाँ होंगी, जो भी यहाँ पर डाटा होगा बीपीएससी के पास जो है वो चला जाएगा। फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ऑलरेडी वो लोग पहले अपना काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त महीने के अंत तक यहाँ पर आपको बोला गया कि टीआरई थर्ड का
जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगस्त के भी लास्ट में आता है, तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट में कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट वगैरह आपका नहीं किया गया है। आप बहुत सारे रिजल्ट वगैरह देखते होंगे, उसमें आपके 5-5, 6-6 महीना जो है वो लग जाता है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई यहाँ पर लेट नहीं। आप पेपर देकर आए, आंसर की कट ऑफ वगैरह में आप यहाँ पर परेशान रहे, फिर उसके बाद ओएमआर शीट आएगा, फिर उसके बाद आंसर की आएंगे, फिर उसके बाद जस्ट ही आपका अगस्त का जो अगस्त होगा, अगस्त का लास्ट यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके रिजल्ट होंगे वो यहाँ पर आपके जो है बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। और फिर आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जिसको भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को जो जानता होगा, आप लोग को पता होगा कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले सुबह से जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है हो जाते हैं। तो ये आपके टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। अब बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आप लोग यहाँ पर चिंतित होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर आपके आरक्षण वाला मामला एक तरीके से जो आपका मेन फंसा रहा था, तो वो तो यहाँ पर आपका मामला सॉल्व हो गया है। जैसे ही आपका टीआरई 3 कंप्लीट होता है और टीआरई 3 का रिजल्ट जारी करने के बाद सभी लोग काउंसलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, और फिर उसके बाद जैसे ज्वाइनिंग जितने भी लोग हैं वो अपना कर लेते हैं। फिर उसके बाद किस तरीके से आपकी रिक्तियाँ आती हैं, ऑलरेडी जो शिक्षा विभाग है उनके पास टीआरई 4 के लिए रिक्तियाँ हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वेट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका टीआरई 4 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। और संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा अगस्त में तो यहाँ पर आपका होगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 2024 के लास्ट तक यहाँ पर जो आपका टीआरई 4 का एग्जाम है वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पर टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर शामिल होंगे तो आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। और जिनका भी टीआरई 3 में आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स है तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के टाइम पे जो भी आपके दस्तावेज लगते हैं उसकी भी आप तैयारी वगैरह जो है अपने स्तर से जो है वो कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि यहाँ पर समय आप लोग को जो है वो नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट जारी हो जाएगा फिर उसके बाद अच्छा खासा आपको यहाँ पर समय मिलेगा तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपका यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उसे अपने पास जो है मंगवा लीजिएगा या फिर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट टीआरई 3 का आएगा उसके कुछ ही दिन के बाद, मतलब कुछ दिन आप मत कहिए, 1-2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों में आपके स्टार्ट जो है वो कर दिए जाते हैं। तो ये आपके टीआरई 3 को लेकर रिजल्ट को लेकर आपके अपडेट हैं। बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।